नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यूपी बीएड उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा जो 1 जून 2025 को कराया जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी के प्रश्न डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न आपका संज्ञा चैप्टर से लिया गया इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी है गुणवाचक विशेषण और डी है भाववाचक संज्ञा। तो इसमें पूछा है कि जो मनुष्यता है शब्दों का कौन सा भेद है। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आप लोग बताएं। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन यहाँ पे डी सही होता है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। ऑप्शन ए उभयलिंग, ऑप्शन बी नपुंसक लिंग, ऑप्शन सी स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी पुल्लिंग। पूछा है तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो ऑप्शन आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, तन जो है पुल्लिंग है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। से जो कि अलगाव से संबंधित है, से किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। से किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। अधिकरण, संप्रदान, अपादान या कर्म। उत्तर बताने का प्रयास करें। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सी से होता है, अपादान से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। ऑप्शन ए कक्षा, ऑप्शन बी प्रत्येक, ऑप्शन सी प्राण, ऑप्शन डी आंसू। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी से होता है, प्रत्येक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। 3, 4, 2 या 8। तो इसका ऑप्शन सी से होता है 2, ठीक है। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। सोना, मनाही, खुशी या विद्युता। तो 6 का उत्तर आप लोग बताएं। सोना, ठीक है। ये जो सोना है दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रोध, क्रोधित, क्रोधी या क्रुद्ध। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आप लोग बताएं। 7 का ऑप्शन ए से होता है, क्रोध, ठीक है दोस्तों। क्रोध जो है संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। पूछा है कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी कर्ण कारक। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि दूर जाती है, ठीक है, अलग होती है। तो आप लोग सीधे देख रहे होंगे, यहाँ पे जब दूर होता है कोई चीज़ अपादान कारक लगता है, ठीक है दोस्तों। जब अलगाव होता है तो अपादान लगता है। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। पूछा है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन ए सेना, कुंज, परिवार, ऑप्शन बी यौवन, लोभ, मोह, ऑप्शन सी लड़का, मित्र, पंडित या ऑप्शन डी हिमालय, होली या नर्मदा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 9 का ऑप्शन बी से होता है, यौवन, लोभ और मोह। दोस्तों, यह भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला प्रश्न है गहने
अलमारी में है। अलमारी में पद में कारक है। अलमारी में जो पद कारक है कौन सा कारक है? इसमें दिया है कि गहने अलमारी में हैं। अलमारी में पद में कारक है। ऑप्शन ए है कर्ण कारक, ऑप्शन बी है अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आप लोग बताएं। 10 का ऑप्शन बी सही होता है, अधिकरण कारक। ठीक है दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। पूछा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों यहाँ पे भी अलगाव हो रहा है, आप लोग उत्तर बताएं। 11 का उत्तर आपका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, हमने आपको बताया कि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, जहाँ अलगाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। पूछा है कि निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। पेड़, मिठास, सुंदरता और चतुराई में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए से होता है पेड़। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोधक करते हैं। सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध करते हैं? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों यह समूहवाचक। ठीक है, ऑप्शन सी से होता है। अगला प्रश्न है, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक या अधिकरण कारक। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए से होता है अपादान कारक। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। ऑप्शन ए ज्यादा, ऑप्शन बी ज्यादी, ज्यादे या ज्यादाएं। तो 15 का आप लोग उत्तर बताएं। जाति का भाववाचक संज्ञा ज्यादा होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्रामीण का संज्ञा क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सही है, ग्राम होगा। ठीक है। पूछा है अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? लालिमा, निराश, अनुच्छेद या विवाह। तो 17 का उत्तर आप लोग बताएं। ऑप्शन ए से होता है लालिमा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है। नदी जो है संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। दोस्तों नदी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। दोस्तों यह व्यक्तिवाचक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, से किस कारण का विभक्ति चिन्ह होता है। से जो है किस कारण का विभक्ति चिन्ह होता है? से। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी से होगा, अपादान। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। उत्तर बताएं आप लोग। पूछा है, निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। तो 21 का आप लोग उत्तर बताएं। पिताजी कार से गए थे। ठीक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। 22 का आप लोग उत्तर बताएं। समूहवाचक। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। पूछा है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पुरुष, क्षत्रिय, प्रभु या प्रभुत्व, बंधुत्व।
कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो बंधुत्व। ठीक है दोस्तों, यह भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली, पूर्व, कौवा या हिमालय? तो आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका ऑप्शन सी से होता है कौवा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर की भाववाचक संज्ञा है क्या है? सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? शौर्यता, शौर्य, शूरपण या शूरवीरता? तो 26 का ऑप्शन बी से होता है शौर्य। ठीक है। अगला प्रश्न है मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना की भाववाचक संज्ञा पूछा है, तो 27 का ऑप्शन सी से होता है मनाही। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? आपको बताना है इसमें से वह इनमें से एक को जानता है। तो कौन, इसमें आपको संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? एक, इनमें, है या वह? तो 28 का ऑप्शन ए सही है, एक। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। इसमें आपको क्रियार्थक संज्ञा बताना है। तो 29 का ऑप्शन डी से होता है ठहरने। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा है, क्रियार्थक है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? तो 30 का ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, जातिवाचक। 31 नंबर प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से डैश डैश शब्द बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। तो 31 का ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखते हैं। पूछा है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है और सिंपल प्रश्न है। 32 का ऑप्शन आपका बी सही होगा, संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो 33 का ऑप्शन सी से होगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। ठीक है। 34वां प्रश्न है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से डैश डैश भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो 34 का ऑप्शन बी होगा, कमल। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, फिसलन है, फिसलन क्या है? तो 35 का ऑप्शन ए से होगा, भाववाचक। 36वां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 3 प्रकार, 5 प्रकार, 4 प्रकार या 6 प्रकार? तो 36 का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, 5 प्रकार से। यहाँ प्रकार दिया है, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से। ठीक है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो 37 का ऑप्शन सी होगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का कौन सी संज्ञा है? तो 38 का ऑप्शन ए से होगा, जातिवाचक। अगला है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? 39 का ऑप्शन सी से होगा, बीमारी। बीमारी में भाववाचक है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, ऋण, यौगिक और योग ऋण। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको मिलाना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। पानी, कुंज, जुलाई, मैला। आपको बताना है इसमें संज्ञा कौन सा है। तो देखिए, पानी कौन सा संज्ञा है? तो पानी आपको दिख रहा है दोस्तों, पानी सीधे द्रव्यवाचक है। ठीक है, पानी द्रव्यवाचक है। कुंज समूहवाचक है, कुंज आपका समूहवाचक है। और जुलाई आपका व्यक्तिवाचक है। और मैला आपका जातिवाचक है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह
वाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो 42 का ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा। ठीक है, दौड़, दौड़ जो है समूहवाचक नहीं है। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? पूछा है कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? 43 का ऑप्शन ए सही होगा, दूध। ठीक है, 44वां प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है? तो 44 का ऑप्शन डी होगा, जातिवाचक है। ठीक है, 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानें। तो 45 का ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, 46वां प्रश्न है कि निम्न में संज्ञा शब्द है, सभा, गहरा, हरा, पतला में कौन संज्ञा है? तो 46 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक? तो 47 का ऑप्शन डी होगा, जातिवाचक। ठीक है, अगला प्रश्न है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, तो 48 का ऑप्शन डी होगा, निशाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो 49 का ऑप्शन सी से होगा, बपौती। अगला प्रश्न है 50 नंबर, कि निम्न में संज्ञा शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द है, तो 50 का ऑप्शन दोस्तों सी से होगा, गंगा। ठीक है, गंगा में संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो 51 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, जातिवाचक। 52 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो स्वतंत्रता का आपको संज्ञा भेद बताना है, तो 52 का ऑप्शन सी से ये भाववाचक। ठीक है, स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो 53 का ऑप्शन बी से है, वकील। वकील जो है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? बताइए आप लोग। 54 का ऑप्शन ए से है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा या उन्नति। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो 55 का ऑप्शन दोस्तों आप लोग बताएं, व्यक्तिवाचक बताना है, तो राम, रामचरितमानस और गंगा, यह व्यक्तिवाचक है। ठीक है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में, तो 56 का ऑप्शन ए है, जातिवाचक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? 57वां प्रश्न है, पूछा है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो 57 का ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, मित्रता, मित्रता में भाव मिलता है। ठीक है दोस्तों, 58वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, तो 58 का ऑप्शन ए सही होगा, सुंदर। सुंदर में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? तो 59 का ऑप्शन ए सही होगा, जातिवाचक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो बुढ़ापा दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो 61 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्तों, जातिवाचक। अगला प्रश्न है, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो 62 का ऑप्शन डी है, संज्ञा के लिए। अगला प्रश्न है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? तो 63 का ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा, विशेषण के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आई लगाते हैं, कौवा के अंत में स्त्री लगाते हैं, कौवा के अंत में मादा लगाते हैं? तो 64 का ऑप्शन डी है, मादा कौवा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? मंत्री का, तो 65 का ऑप्शन डी सही है, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? उभयलिंगी मंत्री। अगला प्रश्न है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो 66 का ऑप्शन ए सही है, पुल्लिंग के रूप में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की हमारे और वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।